स्वागत है बच्चे आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे आज हम देखेंगे अपनी कोनिक सीरीज में पैराबोला का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड साइमल्टेनियसली हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अगर आप बच्चे यहाँ पे देखो तो जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं ये एग्जैक्टली आप सर्कल से मैच करते हुए दिखेंगे आपको। सर्कल के अंदर भी हमने जब लाइन और पॉइंट की पोजीशन पढ़ ली थी तो हमने वहां पर भी टेंजेंट के बारे में पढ़ा था एंड देन टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल लाइंस क्या एक्सटर्नल पॉइंट्स क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। तो बच्चे हम बढ़ते हैं आगे। मैं हूं प्रोफेसर भाटिया, आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। चलते हैं बच्चे, सबसे पहले हम देखते हैं रिवीजन में हम देखेंगे बच्चे कि हमने पिछली क्लास में यानी कि लेक्चर नंबर 4 के अंदर यहां पे हमने दो चीजें देखी थी। एक था बेटा पोजीशन ऑफ पॉइंट, दूसरा है पोजीशन ऑफ लाइन। तो कोई भी पॉइंट जो है वो हमारे अगर पोजीशन के वाइज बात करें तो लेट्स से दिस इज सी शेप एंड यहाँ पे बच्चे मैं थोड़ा सा इस शेप को तो ये मेरे सामने सी शेप है बच्चे एंड सी शेप में यहाँ पे ये पैराबोला है। इस पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहाँ पे जो पॉइंट है ये है मेरे पास पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट्स जो है बच्चे या मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पॉइंट P माना जिसके कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1। अब मैंने क्या करा बच्चे, मैंने यहाँ पे इस स्टेटमेंट को s से डिनोट करा एंड यहां पे मैंने कहा y स्क्वायर माइनस में 4ax। अब यहां से तीन सिचुएशन क्रिएट हुई थी हमारी कि अगर जो हमारा पॉइंट है वो इन है, ऑन है या आउट है। अगर हमारा पॉइंट इन है यानी कि पैराबोला के अंदर है तो हमने ये देखा था कि हमारे पास जो आप s है उसके अंदर ये पॉइंट P डालोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आएगी। अगर ऑन है तो इस पॉइंट पे पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे पर्टिकुलरली 0 आएगी और इस पॉइंट पे पर्टिकुलरली ग्रेटर देन 0 आएगी। यानी कि बच्चे हमें सिंपल कुछ नहीं करना, अगर हमें पॉइंट की पोजीशन पता करनी है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे S के अंदर हमें सिंपल 1 डाल देते हैं एंड कंपेयर करना है इसको हमें किससे, 0 के साथ। यानी कि पॉइंट डाल लो, पॉइंट्स की जो वैल्यू है वो डाल लो और इसको 0 से कंपेयर कर दो, बहुत सिंपल था। पोजीशन ऑफ लाइन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, पोजीशन ऑफ लाइन के अंदर हमने ये देखा था कि हमारे पास जो ये पैराबोला है एंड इस पैराबोला पे ये लाइन हो सकती है, ये लाइन हो सकती है एंड जो पैराबोला काट के जाए एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट की ऐसी लाइन भी हो सकती है जो पैराबोला को टच करके जाए। तो यहाँ पे जो पैराबोला है इसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जो लाइन है उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है, जन्म लेती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यानी कि बच्चे यहाँ पे मेरे पास d निकलेगा। यहाँ पे कैसे निकलेगा बच्चे, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि होता है a माइनस में mc। अब बच्चे यहां से अगर जो लाइन है वो अगर इन है तो वो इसका मतलब क्या है, इन होने का मतलब ये इंटरसेक्ट कर रही है और इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे d आया है वो क्या होगा बच्चे, d जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि a माइनस mc ग्रेटर देन 0 होगा। अगर मेरे पास जो लाइन है वो ऑन है तो इसका मतलब है ये क्या कर रही है, ये टच कर रही है और टच कर रही है तो बच्चे इसका मतलब रूट्स जो है हमारे पास वो इक्वल होंगे। दैट मींस कि बच्चे d जो है ना वो 0 के बराबर होगा। और अगर ये आउट है यानी कि इंटरसेक्ट की बात करी जाए तो कोई इंटरसेक्शन यहां पे नहीं आ रहा, ठीक। और जब कोई इंटरसेक्शन नहीं आ रहा तो यहां पे जो d है बच्चे हमारे पास वो क्या होगा, लेस देन 0 यानी कि नॉन रियल आएगा। इस तरीके से हमने यहां पे पढ़ा था। और जब d है वो फाइनली a इज इक्वल टू mc है तो यानी कि बच्चे a बाई m इज इक्वल टू c। यानी कि फाइनली हम जो है ना c को कंपेयर कर देते हैं इस तरीके से a बाई m से।
तो ये हमने सिचुएशन को जो थी वो पढ़ी थी। आगे चलते हैं बच्चे अब टेंजेंट एंड टच लाइन। बच्चे जो भी हमारी टच लाइन होती है, जो भी लाइन टच करके जाती है पैराबोला को, वही टेंजेंट है, सिंपल। अब वही टेंजेंट है जो उसको टच करके जा रही है, तो अभी अभी हमने कहा कि जो हमारी टच लाइन है उसका डी क्या होगा, जीरो। डी यानी कि ए माइनस एम सी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो ए इज इक्वल टू एम सी हो गया और सी की वैल्यू क्या आ गई, ए अपॉन एम। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो अगर ये लाइन टच कर रही है तो इसका जो C होना चाहिए ना, वो किसके बराबर होना चाहिए, A बाई एम के बराबर होना चाहिए। जहां पे A जो है ना, ये वाला A पैराबोला से निकलेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से। और जो टच लाइन है वही हमारी क्या होती है, टेंजेंट बनती है। यानी कि यही हमारी आगे क्या बनेगी बेटा, यही बनेगी हमारे पास टेंजेंट। तो टच लाइन ही टेंजेंट होती है। अब इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि जो टेंजेंट होगी लाइन, उसका सी है ना, हमारे पास ये वाला होगा और ये आपस में मैच करेगा। तो ये एक डिस्कशन थी जो अभी इससे लिंक थी, हालांकि डिस्कशन आगे भी आएगी तब हम और अच्छा डिस्कस करेंगे। चलते हैं बेटा, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन जो है हम अगेन तीन तरीके से निकाल सकते हैं, और ये जो तीन तरीके हैं ये एग्जैक्टली सर्कल से मैच करते हैं। सर्कल में भी हमने ये देखा था। पहला जो है सिचुएशन कि जब हमें पॉइंट पता हो, यानी कि x1 एंड y1। दूसरा हम इसके पैरामीटर फॉर्म में निकालेंगे। तीसरा जो है हम जो इक्वेशन निकालेंगे वो जब स्लोप गिवन हो। और ये एग्जैक्टली सर्कल के अंदर भी था। तो बिना देर करे आगे चलते हैं बच्चे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन पॉइंट इज गिवन। तो बेटा हम ये कह रहे हैं पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एंड जो पॉइंट हमें पता है, जिस पॉइंट पर हमें टेंजेंट बनानी है वो है x1 y1। अगर डायग्राम की बात करें तो मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम बना देता हूं। यहाँ पे ये है पॉइंट हो गया, ये टेंजेंट जो है वो यहाँ पर है, तो अब यहां से ये आ रही है, और यही पॉइंट जो है ये मेरा P है जिसकी वैल्यू x1 y1 है। तो इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट निकालनी है कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। अब देखो बच्चे, मेरे पास क्या है, पॉइंट गिवन है। अब पॉइंट गिवन है तो मैं लाइन की इक्वेशन तो ड्रॉ कर सकता हूं। लाइन की इक्वेशन क्या होगी बच्चे, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर सीख लिया है हमने। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस में x1। यानी कि बच्चे मेरे को ये गिवन है, ये गिवन है, तो इससे तो काम बन गया, बट वी नीड m आल्सो। हमें स्लोप भी चाहिए। अब स्लोप जो है ना, ये अगर मैं बात करूं सर्कल के अंदर, ये बहुत इजीली निकल गया था। कैसे निकल गया था, मैं थोड़ा सा आपको रफली समझा भी देता हूं कि ये मेरे पास सर्कल है, ये मेरे पास टेंजेंट लाइन है, ये यहां से आ रही है, ये पॉइंट से आ रही है और इसको टच कर रही है, ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। एंड नाउ मेरे को ये पॉइंट भी पता है और इसका सेंटर भी पता है, और दोनों के स्लोप के बीच में रिलेशन जो है 90 डिग्री का है। लेकिन यहां पे पैराबोला के अंदर तो देखो ये ऐसी चीज है ही नहीं। अब ऐसी चीज नहीं है बेटा, तो क्या करें, जैसा जितना हमारे को वहां पे था, तो यहां पे हम स्लोप निकालने के लिए डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे है बेटा कि अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो डेरिवेटिव बहुत आसान है, नहीं आता तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपको डेरिवेटिव नहीं आ जाए। ये डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट का सर्कल में नहीं लग सकता था, लग सकता था, बट सर्कल में यहाँ जो सिचुएशन कह सकते हो वो थोड़ी सी टिपिकल हो सकती थी। तो डेट्स वाई यहाँ पे ये ज्यादा आसान है। सर्कल में भी हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करके स्लोप निकाल सकते थे। तो स्लोप निकालने के लिए हम डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब यहां पे मैं आपको बता दूं, वैसे ये डेरिवेटिव एप्लीकेशन के अंदर पढ़ोगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इसको हम फिलहाल लाइन भी बोल देते हैं, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व। और ये चीज मैं आगे बता दूं, एट पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1। यहां पे भी बता दूं बेटा, यहां ये बात कि एट x1 एंड y1, यानी कि कर्व जो है उस पे बहुत मतलब हर पॉइंट पे एक अलग ढलान होती है, तो उसकी
पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ढलान है जिसको हम स्लोप कहते हैं उसको मेजर करने के लिए मुझे क्या चाहिए बच्चे, मुझे एक स्पेशल पॉइंट चाहिए कि मैं जिस पॉइंट पे निकालना चाहता हूं। अदरवाइज कर्व की जो स्लोप है हर पॉइंट पे वो अलग अलग है, और कर्व का जो स्लोप पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है वो वही उसकी टेंजेंट ही बताती है या वो ही टेंजेंट होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं ना। गो फॉर द टॉपिक। ये चीजें आपको बेटा डेरिवेटिव जो हम पढ़ेंगे और डेरिवेटिव की अब एप्लीकेशन देखेंगे तो उसके अंदर बहुत काम आएंगे। तो टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि मेरे पास जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। हमने कहा बाय डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया बच्चे 2y इंटू में y डैश इज इक्वल टू ये हुआ 4a। बच्चे डिफरेंशिएशन कैसे हुआ इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन के चैप्टर होने तक। आता है तो बहुत अच्छी बात है। यहां से हमारे पास आ गया 2a अपॉन में y। अब मैंने कहा y डैश जो है ना मेरा x1 और y1 पे क्या हो गया 2a अपॉन में y1। तो यानी कि बच्चे मेरे पास जो है वो ये लाइन थी और इस लाइन में स्लोप की रिक्वायरमेंट थी, तो स्लोप बिल्कुल मिल गया है, क्या है 2a अपॉन में y1। चलते हैं अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो y माइनस मेरे पास आया y1, स्लोप आ गया 2a अपॉन में y1 x माइनस में x1। ठीक है, y इंटू में y1 माइनस में y1 स्क्वायर 2ax माइनस में 2ax1। अब आप इस पूरी सिचुएशन में देखो तो ये जो y1 का स्क्वायर है ना ये अलग है, और अगर मैं कहूं कि मेरे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था और जो पॉइंट था वो क्या था बच्चे हमारे पास, वो पॉइंट सर्कल उस पे भी था, पैराबोला पे भी था। तो पॉइंट अगर पैराबोला पे भी था तो डेट मीन y1 का स्क्वायर 4ax1 ये इसको सेटिस्फाई करेगा। यहां से हम वैल्यू उठा सकते हैं तो y इंटू में y1 माइनस में 4ax1 इज इक्वल टू 2ax माइनस में 2ax1। तो चलते हैं बेटा y इंटू y1 हमने करा, रिजल्ट जो हमारे पास आया वो ये हो गया बच्चे कि 2ax, ये माइनस का था ये प्लस का गया तो ये आ गया 2ax1। तो y इंटू y1 2a हमने कॉमन लिया x प्लस x1, ये सिचुएशन आई है। अब मैं थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करूंगा तो ध्यान से देखना, मैंने यहां पे क्या करा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, तो अब मैं रिजल्ट लिख रहा हूं बच्चे। तो मेरे पास आया y1 ये हो गया 4a x प्लस x1 अपॉन में 2। अब इसको आप कंपेयर करो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ, तो आप पाओगे ध्यान से कि बच्चे यहां पे जो भी काम हुआ है ना, या फिर अगर आप देखो यहां पे जो रिलेशन निकला है इन दोनों के बीच, ये एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन का रिलेशन ही है, ये और ये। ठीक है, कैसे, जैसे हमने क्या बोला था कि हम ट्रांसफॉर्मेशन जब होगा तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स x1, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा y1। यहां पे जब y होगा तो ये हो जाएगा y प्लस y1 अपॉन में 2, x जो होगा x प्लस x1 अपॉन में 2। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे को पॉइंट पर अपनी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो मैं ये कहूंगा कि पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो सिंपल, आप क्या करो पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है आप ट्रांसफॉर्म के थ्रू निकाल लो। सिंपल, ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू 0 रखो और काम आपका हो जाएगा। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई होगी, सर्कल में भी यही चीजें थी। तो चलते हैं आगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन अ पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि मैंने अपनी, ये मेरे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, मैंने ट्रांसफॉर्म का कॉन्सेप्ट लगाया और ट्रांसफॉर्म के कॉन्सेप्ट के बाद मेरे को ये मिल गई y1 4ax प्लस x1 अपॉन में 2। अब पैरामीट्रिक फॉर्म में कुछ नहीं होता बच्चे, जो पॉइंट होते हैं वो बेसिकली एक सिंगल वेरिएबल के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो 80 स्क्वायर और ये हो गया 280, तो 80 स्क्वायर 280 एग्जैक्टली मेरे लिए ये x1 y1 का ही काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है y1 की जगह मैंने डाला 280 इज इक्वल टू 4a x प्लस 80 स्क्वायर अपॉन में 2। इस 2 से ये 2 गया, ये 2 भी आपस में चला गया, a से a गया, तो मेरे पास जो बचा
वो है yt इज इक्वल टू x प्लस एटी स्क्वायर। तो ये जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है व्हेन देयर इज अ पैरामीटर, जब हम किसी पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर बात करें। इजी है, कुछ इसके अंदर अलग नहीं करना, आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन अ स्लोप एंड अ पैरामीटर। अभी अभी हमने स्लोप निकाला, हमने कहा था कि y डैश क्या होता है बेटा, 2a अपॉन में y। इसको हमने बाद में पॉइंट भी डाल दिया था, y1 है। पैरामीटर क्या होते हैं हमारे, अभी अभी हमने डिस्कस करा, at स्क्वायर 2at, यानी कि t की फॉर्म में पैरामीटर होते हैं। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, स्लोप, और इसी को हम m बोलते हैं, विच इज इक्वल टू 2a। y1 की वैल्यू हो जाएगी 2at, 2a से 2a कट गया, m इज इक्वल टू 1 अपॉन में t। ये हमारे सामने सिचुएशन आई है और यही रिलेशन है। तो m और पैरामीटर के बीच में बेसिकली एक इनवर्स का रिलेशन है। हम इसको t इजिकल टू 1 बाय m भी फर्दर लिख सकते हैं, जो कि हमारे को कई जगह पे काम में आता है। आई होप बच्चे आप यहां पे समझ गए। तो अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन स्लोप इज गिवन, कहता है कि हम स्लोप दे दें, कि सपोज करो कि स्लोप है ना m है, लेट्स से m1 कर देते हैं हम इसको फिलहाल के लिए। स्लोप जो है m1 है। तो बच्चे अगर मैं कहूं स्लोप m1 है, यहां पे मैंने क्या करा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, नहीं फिर चल जाएगा फिलहाल। तो ये देखो बच्चे, मैंने क्या बनाया, मैंने यहां पर बेसिकली आपके सामने एक पैराबोला बनाया। तो पैराबोला बनाया, अब मैं कह रहा हूं कि m1 स्लोप गिवन है। इस पर्टिकुलर स्लोप पर मान के चलो ये लाइन है, इस पर्टिकुलर स्लोप पे ये लाइन है, तो इसके आजू बाजू बच्चे क्या कहते हैं, पैराबोला पे ये लाइन भी होगी जिसका स्लोप क्या होगा m1, ये लाइन भी होगी जिसका स्लोप क्या होगा m1, ये लाइन भी होगी जिसका स्लोप क्या होगा m1, और ये लाइन भी होगी जिसका स्लोप क्या होगा m1। यानी कि बहुत सारी ऐसी लाइंस होंगी जिसका स्लोप जो होगा वो m1 होगा। अब उन लाइन में से ऐसी कौन सी लाइन होगी जो इसको टेंजेंट होगी, यानी कि टच करके जाएगी। तो मैंने ये बताया था कि कोई भी लाइन अगर उसका स्लोप गिवन है, लेट्स से m1 x प्लस में c, अब ऐसी बहुत सारी लाइन है, तो खासियत क्या है, उसका जो c है ना, वो a अपॉन m के बराबर होगा। तो बस यही हमारी इक्वेशन है। तो या इक्वेशन क्या है कि y इज इक्वल टू एम एक्स, और उसका जो c है 1a अपॉन m होगा। तो यही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन स्लोप इज गिवन, कि आपको m तो पता होगा, अब उस पर्टिकुलर m पर स्लोप पर बहुत सारी आपको टेंजेंट देखने को मिल सकती है, बट वही टेंजेंट टच करेगी जिसका c a बाई एम के बराबर होगा। आई होप बच्चे आपको बात समझ में आई। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे मैं एक चीज और बताऊं कि यहां पे जैसे हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम करा, तो यहां पे लेट्स से कि जो पैराबोला बनाया था ना, वो जो कॉनकेव था कह सकते हो, मतलब बेसिकली कॉन्वेक्स था, वो एक्स एक्सिस पे था, मुंह उसका राइट हैंड साइड ऑफ एक्स एक्सिस खुल रहा था। यहां पे एक पैराबोला ऐसा भी बन सकता है जिसका मुंह जो है बेटा टुवर्ड वाई एक्सिस खुल रहा हो, और ऐसी सिचुएशन में भी हमारे पास जो है वो टेंजेंट हो सकती है। क्या टेंजेंट होगी, वो टेंजेंट होगी ये वाली। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस लाइन को पीछे लेके आता हूं। अब पॉइंट ये है कि बच्चे, हमने पिछली बार जो कंडीशन निकाली थी ना, वो उस सिचुएशन में निकाली थी जब जो मुंह है वो कहां पे हो, राइट हैंड साइड पे खुला हो। यहां पर क्या है, ये है वाई, सॉरी, इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एंड यहां पे जो लाइन है वो वही रहेगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहां पे अब टच लाइन, टच जो है वो कंडीशन निकालने के लिए, अगर कोई लाइन टच करके जा रही है उसकी कंडीशन क्या होगी, यहां पे थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। वो हो जाएगी बेटा एक्स स्क्वायर, एंड यहां पे 4a y की वैल्यू हो जाएगी एम एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर आ गया 4a एम एक्स प्लस में 4a सी। तो मेरे पास बना तो अभी भी क्वाड्रेटिक, तो हम क्वाड्रेटिक को ही लेके चलते हैं। 4ac इज इक्वल टू 0, तो d जो आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा -4am का स्क्वायर, माइनस में ये हो जाएगा b स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू में 1, c क्या है -4ac, तो ये हो गया 16a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस में 16ac।
माइनस माइनस प्लस हो गए, तो यहां से 16 एक कॉमन आ रहा है, ये हो गया बेटा ए एम का स्क्वायर प्लस में सी। नाउ अब अगर ये टच कर रही है तो इसका मतलब जो है रूट्स क्या होंगे बेटा, हमारे इक्वल होंगे। और इसको एक और लैंग्वेज में बोले तो डी क्या होगा, हमारे जीरो के बराबर होगा। और अगर डी जीरो के बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब 16a am प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो am² प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, सी की वैल्यू आई -am²। तो सी की वैल्यू -am² आ चुकी है बच्चे। अब कंडीशन जो है वो ये है कि अगर ऐसा पैराबोला जो दे रखा है जैसा आपको दिख रहा है, यानी कि जिसका मुंह वाई एक्सिस की ओर खुल रहा है, तो आपकी जो लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो सी जो है ना, ये इस बार जो कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा वो होगा y एम एक्स माइनस में ए एम स्क्वायर। तो क्या कर रहा होगा, माइनस में ये वाला सी जो है -am² इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक्सिस की तरफ मुंह खुला है तो सी जो है a/m के बराबर होगा। अगर पैराबोला जो है वो सिमेट्रिक वाई एक्सिस की तरफ है तो हमारे पास जो सी है वो -am² होगा। आगे चलते हैं बच्चे, ये बात समझ में आई तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, यानी कि जहां पे टेंजेंट टच कर रही है पैराबोला को। अब टेंजेंट पैराबोला को टच कर रही है, हमने टेंजेंट जो है तीन केस में निकाली। पहला है पॉइंट, दूसरा है पैरामीटर, तीसरा है स्लोप। इसमें तो ऑलरेडी पॉइंट गिवन है, इसमें भी ऑलरेडी पॉइंट गिवन है, तो यहां पे तो मेरे को नीड ही नहीं है कि टच पॉइंट निकाला जाए या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाला जाए। वी ओनली नीड या वी ओनली रिक्वायर कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब हमारे पास स्लोप गिवन होगा। तो स्लोप गिवन होगा तो हमने कहा यार हमारे पास जो टेंजेंट बनेगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में ए बाई एम होगी। दूसरी सिचुएशन में y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस में ए एम स्क्वायर होगी। तो अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, देखना। मैंने कहा कि ये हमारे पास पैराबोला है एंड मुझे इसका m गिवन है, तो यहाँ पे बहुत सारी जो है टेंजेंट्स आ जाएंगी, वो बहुत सारी लाइंस होंगी, बट जो टेंजेंट होगी वो एक ही होगी। अब इसका इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए मैं इस पॉइंट को है ना पैरामीट्रिक फॉर्म में एज्यूम करता हूं। तो पैरामीटर फॉर्म में क्या हो जाएगा बच्चे, ये पॉइंट। तो पैरामीटर फॉर्म में मैं कोई भी पैरामीटर दे सकता हूं, तो इसका मतलब 80² 280 हो जाएगा। और क्योंकि अब यहां पे हमारे पास m गिवन है और m के साथ एक रिलेशन भी था कि m इज इक्वल टू 1/t, तो हमारे पास ये पॉइंट जो आ जाएगा a अपॉन में m² 2a अपॉन में m। तो ये जो है हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया। यानी कि आप डायरेक्टली टच पॉइंट जो है वो ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप y की वैल्यू पैराबोला के अंदर डालें, वहां से भी ये काम हो सकता है। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलते हैं आगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन वर्टेक्स एट एच के। बच्चे वर्टेक्स एच के का मतलब है कि अगर हमारे पास अभी क्या होता था कि हमने कहा ये मेरे पास पैराबोला है, लेकिन अगर ये पॉइंट जो है ओरिजिन ना होके एच के हुआ, तो एच के का मतलब है कि बेटा पैराबोला जो है वो पैरेलली कहीं और शिफ्टेड है और उस पॉइंट का नाम है एच के। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो मान के चलो जैसे हमारे पास इक्वेशन होगी y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस एच। तो यहां पे जो सिचुएशन होगी वो ये होगी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। कुछ ऐसा जो है अल्टीमेटली सॉल्व होके हमें मिलेगा। अब अल्टीमेटली जब सॉल्व होके हमें ये मिलेगा तो मुझे क्या करना है, मुझे बच्चे टेंजेंट निकालनी है जब पॉइंट हो, जब पैरामीटर हो और जब मेरे पास स्लोप हो। बहुत ध्यान से देखना, जब मेरे पास पॉइंट होता है तो मुझे तो स्लोप की रिक्वायरमेंट होती है। ये तो मैं ऑलरेडी डिस्कस करके हो गया कि मुझे स्लोप चाहिए होता है। और स्लोप के लिए बेटा ये मतलब नहीं है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है या फिर
एडजस्टेबल फॉर्म में है कि जहां पे एच के कहीं और है, तो मेरे को सो सिंपल है, स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना है, आप चाहे जो मर्जी फॉर्म दे दो। तो ये इरेलीवेंट है यहां पे, इसके लिए सेम ये इस पे डिपेंड है, पैरामीटर फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म इस पे डिपेंड है, तो इसके लिए भी ये इरेलीवेंट है। रेलिवेंट है सिर्फ स्लोप के लिए। अब स्लोप के लिए रेलिवेंट है, स्लोप कहता है कि मुझे है ना mx प्लस में c, और अगर कोई भी स्लोप पर लाइन टच कर रही है तो y इज इक्वल टू क्या होगा, mx प्लस में a अपॉन में m। तो इसका मतलब है मुझे है ना a चाहिए ही चाहिए, आइबासन में मुझे ए चाहिए ही चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इन वाली सिचुएशन को, यानी कि किसको, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस एच, इसे मेरे को y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x डैश, ये वाला एज्यूम करना पड़ेगा, जिसके बेस में हम ऑलरेडी पहले क्वेश्चन करके आ रखे हैं। और इस बेस पे जो टेंजेंट निकलेगी वो निकलेगी y डैश इज इक्वल टू एम एक्स डैश प्लस में a बाई एम। जी हाँ बेटा, जो हमारे पास टेंजेंट निकलेगी वो उसके भी y और x जो है ना, वो मतलब कह सकते हो न्यू नहीं होंगे, बल्कि जो हमारे ट्रांसफॉर्म होके आए हैं, ट्रांसफॉर्म भी वर्ड नहीं यूज करूंगा, जो हमारे शिफ्ट होके नए वो बने एक्सिस, वो निकल के आएंगे। तो जैसी इक्वेशन होगी पैराबोला के अंदर, जैसा उसका एक्स वाई होगा, टेंजेंट इक्वेशन भी वैसे ही निकलेगी। ये पॉइंट है, आपको जो है क्वेश्चन करके समझ में आएगा। फिलहाल हम यहां से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारे सामने बहुत सारे हैं। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द पैराबोला। पैराबोला दे रखा है, इसका स्लोप दे रखा है। अब स्लोप दे रखा है तो मुझे कुछ नहीं करना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, क्योंकि ये टेंजेंट है तो c किसके बराबर हो जाएगा, a बाई एम के बराबर हो जाएगा। तो मुझे चाहिए a और m, m मेरे को दे रखा है बच्चे हमारे को यहाँ पे कितना दे रखा है 2, अब मुझे चाहिए a, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में 4a को कंपेयर करा 8 से, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। तो y क्या हो गया बच्चे मेरे पास, m भी 2 है, 2m प्लस में a भी 2 m भी 2, तो सॉरी x है, 2 से 2 कट गया, ये 1 हो गया। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। कह रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, m के अंदर है तो ये हो जाएगा, मैं आपको वैसे भी बता दूं तरीका, 80 स्क्वायर 280 होता है, तो t की जगह मुझे कुछ नहीं करना, m स्क्वायर 2a अपॉन में m यहां पे लाना है। आप m की जगह वैल्यू रख दोगे 2, तो और a की भी 2 रख दोगे, तो ये आ गया 1/2, और ये आ गया बच्चे हमारे पास 2 2 जा 4, तो ये 2, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है मेरा 1/2 और 2 निकला। आप चाहो तो बच्चे इस इक्वेशन को इसमें पुट भी कर सकते हो, यहां से भी आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल सकता है। आगे चलते हैं। A tangent to the parabola y square 8x make an angle 45 degree with the straight line। इस पैराबोला की टेंजेंट इस लाइन के साथ 45 डिग्री का बनाती है, तो इसका मतलब है मुझे सिंपल है टेंजेंट बतानी है, देन फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये इजी है, आप खुद कर सकते हो। तो देखो क्या है, मेरे पास आया y स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो mx प्लस c y है बच्चे मेरे पास, तो y इज इक्वल टू m जो है स्लोप, स्लोप मुझे नहीं पता, तो मैं इसका m1 कर देता हूं या mt कर देता हूं, कुछ नहीं एक ही बात है, 1 कर देते हैं बेटा, फिर mt में कंफ्यूजन होगी। x एज इट इज, c जो होता है वो होगा मेरे पास a बाई एम, ये मैं बता चुका हूं। तो a जो है यहां से आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 8, a की वैल्यू हो गई 2, तो मेरे पास आया y इज इक्वल टू m1x प्लस में a भी 2 अपॉन में बच्चे मेरे पास यहां पर आया ये m1। ठीक है, तो अब मेरे को ये पता है कि इस लाइन का जो स्लोप है वो मैंने क्या माना है, m1। इस लाइन का जो स्लोप है जिसको मैं m2 कर लेता हूं, वो क्या आ जाएगा बच्चे, आपको पता है माइनस बी अपॉन ए, फाइनली पूरा सॉल्व करोगे तो इसका जो स्लोप आएगा 2 आएगा। तो ये टेंजेंट का स्लोप, जिसका जो टेंजेंट है और जो लाइन है वो 45 डिग्री पे मिल रही है, तो इसका जो स्लोप है यानी कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू m2 माइनस में m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इनटू में m2। तो tan 45 डिग्री आया 1,
ये आया m2 माइनस में m1 1 एंड 1 प्लस में m1 into में m2 मॉड्यूलस मॉड्यूलस हटाया तो प्लस माइनस 1 मेरे को m2 पता है वो है बच्चे मेरे पास 3 माइनस में m1 अपॉन में 1 प्लस में 3m1 तो हम प्लस माइनस 1 एक एक बार लेंगे तो मेरे पास आया 3 माइनस में m1 अपॉन में 1 प्लस 3m1 इज इक्वल टू 1 तो रिजल्ट आया बच्चे 3 माइनस m1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3m1 तो मेरे पास हो गया ये 2 और ये हो गया बच्चे 4m1 तो m1 की वैल्यू आ गई 1/2 अब m1 की वैल्यू एक 1/2 आई है एंड सिमिलरली बच्चे अगली बार जो है हम माइनस अगली बार जो है हम माइनस लेके चलेंगे तो 3 माइनस में m1 अपॉन में 1 प्लस 3m1 इज इक्वल टू -1 यहां से भी m1 की वैल्यू आएगी और m1 की वैल्यू अलग अलग आने का मतलब मेरे पास जिस टेंजेंट की बात कर रहा है यहाँ पे ये दो टेंजेंट्स होंगी ठीक है एक बार m1 की वैल्यू 1/2 होगी एक बार जो आप यहां से निकालोगे उसको पुट करोगे और जब ये निकल जाए तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना भी बड़ी बात नहीं है फॉर्मूला हमें वही लगाना है ठीक आई होप ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं ज्यादा मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन पे चलते हैं कह रहा है शो करो कि ये जो है टच कर रही है इस पैराबोला पे अगर ऐसा कुछ एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो तो हम वाइस वर्सा सिचुएशन में चलते हैं मैं ये कह रहा हूं कि ये टच कर रही है अगर ये टच कर रही है इसका मतलब x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p ये है तो मैंने कहा सबसे पहले हम इसको उसी फॉर्म में रखते हैं y यहां आ गया यहां पे आया माइनस एक्स कॉट अल्फा एंड ये हो जाएगा बच्चे p cosec अल्फा तो y इज इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा ये हुआ मेरे पास x और ये हो गया p cosec अल्फा तो मैं ये कह रहा हूं बच्चे ये लाइन जो है अब जिस फॉर्म में रखी है मैंने क्योंकि कंपैरिजन इसी फॉर्म से हुआ था ये इस पैराबोला को टच कर रही है तो टच कर रही है तो मैं क्या खासियत मिलेगी कि p cosec अल्फा जो इसका c है बेसिकली वो क्या होगा a अपॉन m के बराबर तो a तो मेरे पास यहाँ पे a ही है a अपॉन m के बराबर होगा तो a तो ठीक है a ही है हमें a से कोई लेना देना नहीं है m की जगह पे आ गया माइनस कॉट अल्फा p cosec अल्फा ये सिचुएशन होगी तो अब जो रिक्वायर्ड चीज है वो हमें साइन कॉस में पूछी हुई है तो p अपॉन में बच्चे ये हो जाएगा साइन अल्फा ये हो जाएगा a यहां पे हो जाएगा साइन अल्फा यहां पे हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा तो माइनस पी कॉस अल्फा ए साइन स्क्वायर अल्फा ठीक है रिजल्ट जो है हमारे पास आया ए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस पी कॉस अल्फा ये हमारे पास रिजल्ट आया इज इक्वल टू 0 और आप ध्यान से देखो तो हमारे पास ये पॉइंट मैच कर रहा है नाउ द अनदर पॉइंट इज कि हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है जो कि होता है हमारे पास 80 स्क्वायर 280 इसी से लिया था तो ये हो गया a अपॉन में m स्क्वायर 2a अपॉन में m ये हुआ अब a m क्या है माइनस कॉट अल्फा का स्क्वायर एंड 2a यहां पे हो गया कॉट अल्फा जो कि है माइनस का तो अब ध्यान से देखो तो आपके मैच कर रहे होंगे ये हो गया a 10 स्क्वायर अल्फा एंड यहां पे आ गया 2a 10 अल्फा थोड़ा सा घिचपिच सा हो गया है अदरवाइज आई थिंक जो मैं देख रहा हूं बाकी सब ठीक है तो उम्मीद करता हूं बच्चे ये पॉइंट 7 में आया क्वेश्चन काफी अच्छा था एंड बहुत सिंपल भी था फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द पैराबोला भाई साहब ध्यान दीजिए जिसका स्लोप क्या है 1 एंड अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द पैराबोला एट द पॉइंट 2 3 पहले हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे देखो मेरे को पॉइंट गिवन है मैंने क्या बोला था जब हमें पॉइंट गिवन होता है तो बेसिकली हमारे पास इक्वेशन क्या थी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन तो मुझे बेसिकली पॉइंट गिवन है स्लोप चाहिए स्लोप यहां से आ जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे
y डैश इज इक्वल टू 2x माइनस में 2। तो इसका मतलब मेरे पास आ गया y माइनस में 3 इज इक्वल टू 2x माइनस में 2 x माइनस में x1 जो कि है मेरे पास 2। तो ये मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ली, बस सिंपल, आगे सॉल्व ही करना है। बट द पॉइंट इज, क्या हमने ऐसे ही पढ़ा था? हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा था ना बच्चे, हमने तो कहा था हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो जरूरत ही नहीं थी बच्चे हमें इसकी। हम सिंपल है इस सिचुएशन को लेके चलते हैं। y की जगह पे हो जाएगा y प्लस वाई वन अपॉन टू, एक्स की जगह पे हो जाएगा x x1 माइनस टू एक्स प्लस एक्स वन अपॉन में 2 प्लस में 3। हमें तो ट्रांसफॉर्म करना था बच्चे, ये इसलिए कवर करा क्योंकि ये लॉजिक है बच्चे। कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ तो लॉजिक भी काम आपका कर सकता है। तो इन एंड मेन जो था लॉजिक एक्सप्लेन करने का रीजन ये था कि यहाँ पे मुझे ये दिखाना था कि फॉर्म जो भी हो वो फर्क नहीं पड़ेगी जब पॉइंट गिवन होता है। तो अब इसको सॉल्व करना है। इसमें हमें x1 की वैल्यू जो है वो y1 की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू 2 डालनी है, काम खत्म, हमारे पास एग्जैक्टली यही वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब इस वाले पे चलते हैं, थोड़ा सा जूम हो गया। Find the equation of tangent having a slope 1। अब स्लोप 1 है, इस बार स्लोप फॉर्म दे रखी है, और स्लोप फॉर्म के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स, सॉरी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। एंड फाइनली c जो है a बाई एम बन जाता है, ये आपको पता है। तो करने का तरीका क्या है? सबसे पहले मैं इसको देखता हूं, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3y, यानी कि y पे स्क्वायर है, तो मैंने y को रखा इधर वाई स्क्वायर प्लस 3y एंड इधर कर दिया x माइनस 2। इसको मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट का यूज करके मैंने यहां पे 3/2 को अगर मैं स्क्वायर करूं यहां पे लेकर आया, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरा हो जाएगा y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस में 9/4 विच अल्टीमेटली गिव रिजल्ट x प्लस 1/4, और ये है y प्लस 3/2 का स्क्वायर। अब मैं इस सिचुएशन को अगर एनालाइज करूं तो इसका मतलब है कि इसका जो वर्टेक्स है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर है, वो पॉइंट क्या है? -1/4 और 3/2। तो अब ये कैसे हैंडल होगा? बहुत सिंपल है हैंडल करना, ठीक है। एंड हाँ, मैंने कहा इसको मैं y डैश मान लेता हूं न्यू एक्सिस के हिसाब से, और इसको मैं मान लेता हूं x डैश। तो मेरे पास इक्वेशन आई y डैश का स्क्वायर x डैश, और इसको हम इक्वेशन को यहां पे लिखते हैं y डैश का स्क्वायर और ये x डैश। तो इसका मतलब यहां पे जो 4a है उसकी वैल्यू 1, तो a की वैल्यू क्या हो गई? 1/4। अब इससे मुझे एक वो निकलेगी जो इसकी स्लोप, सॉरी जो टच करके जाती है यानी कि टेंजेंट, वो होगी y डैश इज इक्वल टू एम एक्स डैश प्लस में c, यानी कि y डैश इज इक्वल टू एम एक्स डैश प्लस में a बाई एम। नाउ द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बच्चे अगर मेरा पैराबोला डिफरेंट एक्सिस पे ट्रीट हो रहा है, तो जो उस पे टेंजेंट है वो भी डिफरेंट एक्सिस वाली ही निकलेगी, अलग एक्सिस वाली हम नहीं निकाल सकते, या नॉर्मल एक्सिस वाली नहीं निकाल सकते, अदरवाइज से गड़बड़ हो जाएगा बच्चे, a बाई एम की वैल्यू जो पुट करने वाली होगी। अब इसको नॉर्मल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? y की वैल्यू हो जाएगी y प्लस में 3/2 का, ठीक है, एंड एम एक्स एक्स हो जाएगा x प्लस 1/4, a जो है मेरे को 1/4 दे रखा है, m मेरे पास 1 है, तो मेरे पास आ गया y, अच्छा m भी 1 है, तो यहां पे मैं 1 कर देता हूं बेटा। तो y की वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4, 1/4 होता है 1/2 माइनस 3/2, तो डेट मीन्स गिव अ रिजल्ट y इज इक्वल टू x माइनस 1। हाँ ठीक है, x माइनस 1 ही आएगा, और यही मेरी टेंजेंट है। अब कई बार इसको थोड़ा सा अलग करके दिखा रखा होता है, बट फाइनली आंसर मेरे हाथ में है। तो ये इसके अंदर जो था मैकेनिज्म, ये समझने वाला था। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि बच्चे ये केस भी हमने ऑलरेडी सर्कल में कर रखा था, ठीक है। हालांकि सर्कल में करने के लिए हमारे पास दो तरीके थे, बट पैराबोला के अंदर ऐसा नहीं है।
अब एक्सटर्नल पॉइंट हम मान लेते हैं, ये मेरे पास एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से हमारे पास टेंजेंट जो है ना वो दो बनेंगी, टेंजेंट 1 एंड टेंजेंट 2। आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चे दो टेंजेंट बनेगी, तीसरी टेंजेंट बनने की कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं बनती। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दो टेंजेंट बनेगी, टेंजेंट 1 टेंजेंट 2 बनेगी। अब निकाला कैसे जाएगा, मुझे ये पॉइंट गिवन होगा x1 एंड y1, तो तरीका क्या है निकालने का, एग्जैक्टली सेम सर्कल वाला ही है। हम यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे जो स्लोप वाली है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c यानी कि a बाई एम। अब इसके अंदर मेरे को इक्वेशन निकालने के लिए m मेरे को पता नहीं है, बट यस मुझे ये पता है कि ये जो टेंजेंट है ये पास कहां से हो रही है, x1 y1 से पास हो रही है। अगर ये x1 y1 से पास हो रही है तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे आपका y1 m x1 प्लस में a बाई m, एंड यू व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट m जो है एक क्वाड्रेटिक फॉर्म मिलेगी, यहां से क्वाड्रेटिक फॉर्म मिलेगी। क्वाड्रेटिक फॉर्म का मतलब यहाँ पे m की जो है ना वो दो वैल्यू होंगी, और दो वैल्यू का मतलब यहाँ पे टू टेंजेंट्स है, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको ग्राफ में दिख भी पा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ बहुत सिंपल सा है, सर्कल जैसा ही है। आगे चलते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द पैराबोला। देखो सिंपल है, मेरे को बोल रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, ये पास होती है कहां से, 2 5 से। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने इसकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी जो है, अब मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करता बच्चे क्योंकि बहुत बार हो गया। तो बेसिकली जो ये है बच्चे मेरे पास सी, ये हो जाएगा a अपॉन में m, तो ये हो जाएगा 4a इज इक्वल टू एक्स, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, तो y इज इक्वल टू m x, a की वैल्यू 2m। ये मेरे पास टेंजेंट है और ये पास कहां से हो रही है, 2 5 से, यानी कि 5, ये हो जाएगा 2m प्लस में 2 अपॉन में m। ठीक है, तो अगर आप देखो तो क्वाड्रेटिक बन रही है बच्चे, मैं यहाँ पे बना देता हूँ 5m, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर, ये आया 2, तो ये आया 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ बच्चे मैं कहता हूँ d इज इक्वल टू, जरूरत है 2 2 जा 4 प्लस करके आना चाहिए, नहीं है जरूरत, तो एक काम करते हैं डायरेक्ट ही कर लेते हैं, 4m माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2m कॉमन लिया, m माइनस में 4, सॉरी 2, माइनस 1 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो विच गिव अ रिजल्ट 2m माइनस 1 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और m की वैल्यू हो जाएगी 2। तो दो टेंजेंट मिली है, अब सिंपल है, मेरे को एक बार 2 डालना है, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू x/2 प्लस में ये हो जाएगा 4। आगे आप सॉल्व कर लेना बच्चे, बट क्वेश्चन जो है वो इतना ही था। आगे बढ़ते हैं, अब इसके अंदर हमें ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द पैराबोला फ्रॉम द पॉइंट। अब पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसका जो वर्टेक्स है वो कहीं और है, तो क्या करा जाए बेसिकली। तो बेसिकली करने का तरीका अब ये है कि यहाँ पे भी हमें स्लो फॉर्म के थ्रू टेंजेंट निकालनी पड़ेगी, ये सब कुछ हमें करना पड़ेगा, लेकिन स्लो फॉर्म के थ्रू निकालनी है तो डायरेक्ट निकलेगी नहीं, तो क्या करा जाए। देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो y माइनस 2, अच्छा स्क्वायर जिस साइड है उसको इधर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3/x इज इक्वल टू y माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 2 प्लस में 9/4, 3/2 का होल स्क्वायर ही है बच्चे, तो x माइनस में 3/2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, तो y प्लस 1/8 4। तो यहां से मुझे जो मिला वो है एक्स टेक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश। अब यहां से इसकी जो टेंजेंट होगी वो हो जाएगी बच्चे, ध्यान देने वाली बात है कि ये एक्स टेक्स का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगी बच्चे हमारे पास वाई डैश इज इक्वल टू एम एक्स टेक्स माइनस में
ए एम स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे। वाई डैश इज इक्वल टू एम एक्स डैश, और मैं आपको दिखा भी दूं, जब एक्स स्क्वायर वाली सिचुएशन आई थी तो हमने जो टेंजेंट निकाली थी वो आपके सामने ये रही, एम एक्स माइनस में ए एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, तो y डैश इज इक्वल टू एम एक्स डैश माइनस ए एम स्क्वायर। तो y डैश जो है वो क्या है बच्चे हमारे पास, y प्लस 1/4 इज इक्वल टू m एज इट इज, x क्या है बच्चे, x माइनस 3/2 है, माइनस में a अच्छा a नहीं है हमारे यहाँ पे, चलो मैं a के डिस्कस करता हूँ अभी, a m स्क्वायर। तो द पॉइंट इज कि जो a है वो यहाँ पे है ना, अगर आप देखो यहाँ पे कंपेयर करो तो 4a की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/4, तो इसको हटा के 1/4 को नीचे कर देता हूं। अब इस इक्वेशन में ये जो पास होती है ये कहां से हो रही है, 1 माइनस 1 से, तो x की जगह पे सॉरी y की जगह पे -1 आएगा, तो -1 और +1/4, तो ये हो जाएगा -3/4 इज इक्वल टू m, x की जगह पे 1 -3/2, तो ये हो जाएगा 1/2, माइनस में बेटा m स्क्वायर अपॉन में 4, अगर मैं सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो -3 इज इक्वल टू 2m माइनस m स्क्वायर, और m स्क्वायर इधर ले आया, -2m भी इधर ले आया, -3 इज इक्वल टू 0, और अब हम m की वैल्यू को आराम से देख पा रहे होंगे कि वो सॉल्व हो जाएगी। -3 इज इक्वल टू 0, तो वी गेट अ रिजल्ट, m कॉमन लिया, m माइनस 3 प्लस 1 m माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट वी गेट m माइनस 3 m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास m की वैल्यू आई जो कि हो जाएगी 3 एंड -1। 3 और -1 बेसिकली आप अब इसे इक्वेशन में पुट कर दो, कहां पे पुट करनी है बेटा, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, आप चाहो तो यहां पे पुट कर दो, आपको अल्टीमेटली आपकी टेंजेंट की इक्वेशंस मिल जाएंगी, ये आप इतना काम आप खुद कर सकते हो। ठीक है, एंड आगे बढ़ते हैं बच्चे हम, ये वाला हालांकि मैंने जगह छोड़ी हुई थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप ये काम बेसिकली कर सकते हो। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस, अगेन बेटा इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट बाहर है। टू द पैराबोला, इस पैराबोला पे, इफ अल्फा इज अ एंगल बिटवीन दीज टेंजेंट, तो दो टेंजेंट के बीच में, यानी कि बच्चे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास है, एंड यहां से हमने कहा ये एक, और यहां से हमने कहा ये दूसरी, और इनके बीच में बनने वाला एंगल जो है वो क्या है, अल्फा है। तो बढ़ते हैं आगे, अगर अल्फा इनके बीच में बनने वाला एंगल है, डिलीट करते हैं, दिस टेंजेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ अ tan अल्फा, बस सिंपल क्वेश्चन है। तो tan अल्फा इनके बीच में बनने वाला एंगल है और tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो दो हम ये कहते हैं कि tan अल्फा कैसे निकलेगा, हम ये कह सकते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब ये लाइन चाहे टेंजेंट, उससे तो मतलब नहीं है ना, तो tan अल्फा जो निकलेगा वो हो जाएगा m2 माइनस में m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इनटू में m2। क्लियर, तो बाहर के पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है, तो सबसे पहले m1 और m2 को निकालते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चे, ब्लू पेन से करते हैं या कोई और अच्छा सा कलर, y इज इक्वल टू m जो कि हमें निकालना है, x प्लस में a कितना है बच्चे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो 1 ही है, और यहाँ पे आया 1, y जो है उसकी वैल्यू कितनी है बच्चे मेरे पास, -1 माइनस 2m प्लस में 1/m, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, -m माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1, इसको इधर लेकर आए, 2m स्क्वायर माइनस 1 m एंड माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2m कॉमन लिया, m माइनस 1 प्लस 1 m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2m प्लस 1 m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक जो m आया उसकी वैल्यू है -1/2, और एक m आया इसकी वैल्यू है 1, यानी कि बेसिकली हमारे पास दो टेंजेंट आएंगी, एंड
क्योंकि ये जो रूट्स हैं हमारे पास m की फॉर्म में आए हैं, तो मैं यहाँ पे आपको शो कर दूं अलग अलग कि इस इक्वेशन में एक स्लोप आया मेरे पास -1/2 और एक स्लोप आया है मेरे पास 1। मैं एक बार रीचेक कर लूं बच्चे, क्योंकि अगर गलती हुई तो बहुत ज्यादा लंबी चली जाएगी। 2m+1 और m-1, m की वैल्यू 1, -1/2 कटेगा, ठीक है। अब सुनना, मुझे बेसिकली m2 माइनस m1 चाहिए, तो यहां से हो सकता है 1 + m1 m2 चाहिए, यहां से सिंपली हो सकता है। अब ये इतनी सिंपली हो सकता है तो मैंने क्यों बोला आपको ध्यान देने के लिए, क्योंकि यहां से एक तरीका और भी है। देखो क्या, इसके जो रूट्स होंगे वो बेसिकली हमें पता है कि दो लाइंस के स्लोप ही होंगे, यानी कि इसके जो रूट होंगे वो m1 एंड m2 ही होंगे, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट क्या होता है, मेरे पास होता है -1/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, माइनस माइनस +1/2 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है -1/2। अब आप ध्यान से देखो, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट चाहिए लेकिन यहां पे डिफरेंस ऑफ द रूट चाहिए। तो डिफरेंस ऑफ द रूट निकालने के ला मतलब है m2 माइनस m1 का मेरे पास क्या है बच्चे, जैसे डिफरेंस ऑफ रूट का स्क्वायर, ठीक है करा, तो ये आया m1 प्लस m2 का स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर कंपैरेटिवली नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पे हमारे पास -2m1 m1 इंटू m2 आएगा और यहां पे +2m1 m2 आएगा। तो कंपैरिजन करने के लिए यहां पे 2 आया है और इसके 2 के लिए यानी कि -4m1 इंटू m2। थोड़ा सा हम लिखते हैं इसको साफ तरीके से, लाइन को थोड़ा सा ठीक करते हैं। तो ये आया m1 इंटू m2। तो ये निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, m1 प्लस m2 है 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 माइनस में 4 इंटू में -1/2। तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा बच्चे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 2। तो 2 + 1/4 तो मेरे पास आ जाएगा m2 माइनस m1, ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो 3 आएगा, लेट मी चेक, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस 4 दूनी 8 और 9, 9/4। तो हाँ, इसका स्क्वायर काटेंगे तो ये मेरे पास है 9/4 जो कि कट के हो जाएगा 3/2। और अगर आप यहाँ पे भी देखो तो m2 माइनस m1 आपको 3/2 भी दे रहा है। तो ये एक तरीका और है। अब ये तरीका कब एप्लीकेबल है, जब हमारे पास क्वेश्चन में ना ऐसे पॉइंट नहीं हो जिससे हमारी वैल्यू निकलती हो, ठीक है, कोई नहीं। अब इसी बेस पे अगला क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो मेरे को बोल रहा है कि इस बार पॉइंट जो है ना अल्फा बीटा है, ठीक। पैराबोला y² 4x है such that the slope of one tangent is double of the other। तो हमें ये प्रूव करना है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस हमें कहां रुकना है ये देखना है। सुनो, तो मेरे पास क्या हो गया बच्चे, y = mx प्लस में a अपॉन में m। अगर ध्यान से देखो इस a को कंपेयर करो 4ax से, तो a की वैल्यू जो है मेरे पास 1 आ गई। तो इसका मतलब है y = mx प्लस में 1 अपॉन में m आ चुका है। अब यहां से y की वैल्यू होगी तो यहाँ पे मेरे पास बीटा आया, m के साथ अल्फा आया, प्लस में 1/m आया। तो ये आ गया m² अल्फा माइनस m बीटा +1 = 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है और इसके जो रूट्स होंगे वो डेफिनेटली टेंजेंट्स के जो है स्लोप ही निकलेंगे, हम इसीलिए तो पढ़ रहे हैं सारा। और पीछे हमारे क्वेश्चन में जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास दो वैल्यू निकली, तो दोनों क्या है, टेंजेंट के स्लोप थी जो। तो इसका मतलब ये है कि m1 और m2 इसके स्लोप निकलेंगे या रूट्स निकलेंगे। एंड अगर इसके रूट्स निकलेंगे तो सम ऑफ द रूट m1 प्लस m2 वो क्या है बच्चे, माइनस में बीटा यानी कि बीटा प्लस का हो जाएगा बीटा अपॉन में अल्फा, और m1 इंटू m2 जो है वो हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा।
अब क्वेश्चन ने बोला है कि डबल का रिलेशन है, इसका मतलब है कि अगर मेरे पास ये m1 है तो एक जो है दूसरे का डबल है, तो इसका मतलब इसको हम 2m1 कर सकते हैं इज इक्वल टू बीटा अपॉन में अल्फा, और ये m1 है तो हम यहां पे 2m1 कर सकते हैं 1 अपॉन अल्फा। तो 3m1 इज इक्वल टू बीटा अपॉन में अल्फा, 2m1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा। हाँ, तो बस कुछ नहीं करना, m1 की वैल्यू उठा के वहां डालनी है, तो मेरे पास आ जाएगा 2, m1 की वैल्यू है बीटा अपॉन में अल्फा, यहाँ पे नीचे 3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर 1 बाय अल्फा। तो 2 बीटा स्क्वायर अपॉन में 9 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा। अल्फा से अल्फा कटा तो मेरे पास आ गया 2 बीटा स्क्वायर अपॉन में 9 अल्फा इज इक्वल टू 1। शायद आ चुका है क्योंकि 9 अल्फा ही निकालना था, तो एग्जैक्टली बस उसी फॉर्म में लिख देता हूं मैं। अल्फा को उधर कर देते हैं तो हो गया। ये रहा बेटा, क्वेश्चन हो चुका है आपका। तो थोड़ा सा मैं सही लिख दूं, तो 2 बीटा स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू अल्फा। तो ये थे बच्चे इतने क्वेश्चंस जिस, और आज के अंदर हमने जो कवर करे जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, इन दोनों कवर करा और थोड़े से क्रक्स क्वेश्चंस को देखे। हालांकि अच्छे क्वेश्चन जो है हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और इस क्लास में हमने अभी तक सिर्फ एक एक फॉर्म बनाई है, इनकी बाकी फॉर्म्स की डिस्कशन भी हम अगली क्लास में करेंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चे आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मिलेंगे बहुत जल्द हम नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना है।